ठीक है, आ रहा है। स्टार्ट कर दिया जी जी। तो हम लोग जो है लाइव आ गए आपके बीच में, और हम लोगों की मेन टॉपिक जो है आज बीपीएससी सह बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉमन एग्जाम से लेकर बिहार शिक्षक का के सिलेबस की थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो टीचर के जितने भी एग्जामिनी थे, मेरे यहाँ का ईश्वर की कृपा से खासियत रहा कि सभी बच्चे लगभग पास किए। लगभग में इसलिए कारण तो हो सकता है कि जाने अनजाने में कोई लड़का फेल कर गया हो, ऐसे मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आया है कि स्टडी पॉइंट का कोई लड़का यहाँ से फेल है। लेकिन फिर भी कौन जानता है, 100% रिजल्ट्स यहाँ आए हैं, और जो मैं पोस्टर पर दावा करता हूँ कि 100% रिजल्ट की गारंटी, तो बहुत लोग मजाक उड़ाता है कि 100% रिजल्ट ये कैसे देते होंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति, पूरा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग देखते हैं, एक आदमी भी आप पता लगाकर ला दीजिए कहीं से भी, उनको पुरस्कृत करेंगे हम कि अभी रिजल्ट आया है CISF फायरमैन का, एक भी स्टडी पॉइंट का कोई लड़का फेल हो आपको नहीं मिलेगा, सभी के सभी पास। और इसी ढंग से बिहार टीचर तैयारी करने वाले सभी के सभी पास। तो निश्चित ही 100% मतलब 100% है, और ये मैं पूरी तरह कोशिश करता हूं। ये जादू से कुछ भी नहीं होता। कहा जाता है कि बालू के पेरने से तेल निकल सकता है, घी निकल सकता है, और पानी के महने से घी प्राप्त कर सकते हैं। बालू के पेरने से तेल निकाल सकते हैं, पानी को महने से घी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और ध्यान रखिएगा, धन जो है किसी के पास आज भी सेकंडों में जा सकता है। कोई भी है, मुकेश अंबानी कोर्ट में चले और रजिस्ट्री कर दे कि सारा संपत्ति में एमके सिंह को दे रहा हूं, तो हो जाएगा मेरा, मैं भी मुकेश अंबानी की तरह धनी हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं खुद चाहूं या डॉक्टर कलाम साहब अगर चाहते कि उनका सारा ज्ञान किसी दूसरे वैज्ञानिक के पास चला जाए, तो संभव है? किसी कोर्ट कचहरी में रजिस्ट्री करते तो मैं चाहूं कि मेरा सारा ज्ञान मेरे पुत्र के पास चला जाए, तो संभव है? नहीं। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसकी रजिस्ट्री नहीं होता है, इसको किसी को डोनेट नहीं किया जा सकता है, अभ्यास से किसी को सिखाया जा सकता है। और स्टडी पॉइंट इस चीज को समझता है और अभ्यास करके भली भांति सिखाता है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। अब एक बात ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि हम ऑनलाइन तैयारी करके और सक्सेस हो जाए। हो भी रहे बहुत बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं आपका ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। अब ऑफलाइन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि बेकार में पैसा बर्बाद कर रहा हूं, और कुछ बच्चे जो है केवल पुस्तक पढ़ के और कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है आपका वे नोट्स वगैरह से सोचते हैं कि तैयारी कर ले, कुछ गूगल से चाहते हैं तैयारी कर। चलिए, ये सारी मेथड है, ध्यान रखेंगे। आज के कौन ऐसा बच्चा है जो गूगल से तैयारी नहीं करता? कोई भी क्वेश्चन अटकता है, यहां तक कि हम लोग भी हैं सर, और अगर लग गया कि किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है, तो पहले हम लोग कहते थे कल बता देंगे। अब बच्चों को बाद में थोड़ा सा उलझाते हैं और सेकंडों में बता देते हैं, कारण कि गूगल मोबाइल सामने रखता है और सर्चिंग पॉइंट पर होता है। जैसे ही बच्चा पूछता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बस अपने आप वो आंसर फेंक देता है कि उसके घोड़े का नाम जो था बोके फेला था। आ गया गूगल से। अब महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था,
और प्यार से कौन सा नाम पुकारते थे। लड़का उधर क्वेश्चन कि हम केवल बटन दाबे हैं, एक बार नजर नीचे किए तो लिख दे रहा है कि बुलबुल पुकारा करते थे प्यार से उसका नाम। महाराणा प्रताप में घोड़े पर कैसा कवच लगाते थे, लड़का पूछ दिया। अब हम लोग कहते थे कल बताएंगे, अब नहीं, अब सेकंडों में हमारा लगा हुआ है, खाली अंगुली दब गया तो वहां से आंसर लिख दिया कि हाथी के कवच लगाते थे ताकि दुश्मन की सेना जो है समझे कि वो हाथी पर सवार है और धीरे धीरे चलेंगे, जबकि वो फास्ट चला करते थे। तो हम लोग भी है, टीचर भी बहुत से हैं जो गूगल को यूज करते हैं, स्टूडेंट तो करता है। तो इसलिए गूगल सभी स्टूडेंट लगभग करते हैं जो ऑनलाइन वाले हैं, सभी 100%। रह गई आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन में फ्री इतना प्लेटफॉर्म है, कोचिंग वाले चाहे टीचर चाहे विशेषज्ञ, इतना ज्यादा प्लेटफॉर्म फ्री में है कि इसको भी पैसा बिना दिए बहुत से लड़के इसका प्रयोग करते हैं, यानी ये भी सभी बच्चे करते हैं। अब रह गई आपको पुस्तक, तो सभी बच्चे पुस्तक का अध्ययन करते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पुस्तक ना पढ़े, चाहे वो कोई किसी प्रकार की तैयारी करे, उसका गाइड ले ले, प्रैक्टिस सेट ले ले, क्वेश्चन बैंक ले ले, प्रीवियस ईयर ले ले, लेकिन किताब कॉपी जरूर ही यूज करता है। आगे रही नोट्स की बात, बहुत बच्चे ऑनलाइन नोट्स ले रहे हैं जिसको पैकेज कर रहे हैं, पैकेज मैंने लिया है, और बहुत लोग बाजार से खरीद रहे हैं, कोचिंग से खरीद रहे हैं। तो दोनों प्रकार की जो है, चाहे वो पैकेज हो या फिर कोचिंग का, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, लगभग सभी बच्चे ले रहे हैं। तो आप बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इन प्रतियोगियों से अलग करेगा। एक कॉमन सेंस लेकर चलिए कि आपके बच्चे की जो टोटल एग्जामिनी है उनकी संख्या 1000 है और इसमें सीट की संख्या 20 है। अब बताओ कि 1000 लड़के सभी के सभी गूगल से पढ़े। मैं समझा रहा हूं जानबूझ के, ताकि हमारे अभिभावक समझे, छात्र समझे जो इसमें उलझे हुए हैं। सभी बच्चे जो है 1000 के 1000 जो है वो अगर गूगल समझते हैं, सभी बच्चे अगर हजारों ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हजारों बच्चे अगर पुस्तक पढ़ते हैं, या हजारों बच्चे अगर कोचिंग करते हैं, चाहे नोट्स लेते हैं, आप 20 को सीट है, तो इस 20 सीट में कौन आएगा? कौन आएगा जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, ये सारे करने में कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, वही आएगा। ये इसमें भी जो विशेषज्ञ प्रकार का होगा आ जाएगा। ये सब के तारतम्यता बनाकर और बिना कोचिंग अगर सेल्फ स्टडी भी करता है, बहुत हार्ड मेहनत करता है, तो वो लड़का भी आ जाएगा। और ये ऑफलाइन तो निश्चित ही आ जाएंगे। यही कारण है कि आपके पहले हम लोग बीच में थोड़ा डगमगाए थे, आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन से जो बच्चे थे वो ज्यादा ब्रिलियंट हो रहे थे, लेकिन आज ऑनलाइन में उसी जीके को पढ़ाया जा रहा है जो टपोरी टाइप के जीके। और मुझे पूछा जाता है कि हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? अब बच्चा सब बार देखा है 2 को, अब उसमें दे दिया 9 को, तो बच्चा अरे वाह मैं तो कोचिंग से ज्यादा जान गया। बात सही है, 7 अंदर होता है 2 बाहर होते हैं, आप अच्छा जान गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया कि हाथी के कितने दांत होते हैं। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि वह कौन सा स्तनी है जिसको सबसे कम दांत होता है। तो एकमात्र हाथी है, सारे स्तनियों में जो दूध पिलाने वाला जीव है, उनमें हाथी के सबसे कम दांत होते हैं। अब फिर गूगल में आप देखेंगे, या कुछ ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर है, अजूबा सवाल आपसे पूछ देता है कि कौन ऐसा जानवर है जो स्तनी है और उसके दांतों की संख्या सर्वाधिक है? तो घोड़ा। घोड़ा एक ऐसा स्थल खंड का स्तनी है जिसके दांतों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन अब उसमें 47 ही दांत है। ये करता है आपको बुझौल टाइप के लोग, जो गांव में पहले बुझौल बुझाया करते थे हम लोग, वो जीके से कोई लेना देना नहीं। तो इस संसार में जीके की कमी कोई नहीं है, लेकिन आज टपोरी टाइप के, जिसको कहते हैं हम लोग फुटपाथी जीके, ये ऑनलाइन पूरे मार्केट में भर दिए हैं और बच्चे उसी में उलझ के रह जा रहे हैं।
अगर आप लगातार फेल नहीं करोगे तो लगातार ऑनलाइन कैसे देखोगे? तो ये कोशिश होती है कि हम लगातार 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल जब तक बच्चा पढ़ रहा है, सक्षम है, उसकी आंखें जब तक काम कर रही है, तब तक ऑनलाइन में उलझा के रहे कि मेरा जो है फायदा होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अगर सफलता नहीं दिलाएंगे तो कल हमारी कोचिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस सबसे एक्स्ट्रा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके से बच्चे को कराना चाहिए। हाँ, ये है कि अब ऑफलाइन में आपको आना पड़ेगा, आपको किराया लगेगा, आपको समय लगेगा, लेकिन फायदा कितना है आप उसको भी थोड़ा सा देखिएगा कि इससे आपको बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं। सबसे बड़ी फायदा है आपको कि जब ऐसे आ रहे हैं आप तो कि घर में जो घरेलू कार्य है, घरेलू कार्य उससे बच रहे हैं आप। घरेलू कार्य बहुत होते हैं, इसलिए आपको उससे क्या हो रहा है? निजात मिल रही है। दूसरी चीज है कि घर में पढ़ते पढ़ते आपको जो नींद आती है वो आपको नहीं आएगी, क्लास में आपको टीचर सोने नहीं देगा। तीसरी चीज है कि परस्पर प्रतियोगिता होता है। इस परस्पर प्रतियोगिता से आप में थोड़ा सा जो है प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ेगी, इससे आपको काफी लाभ होगा। ऑनलाइन में आपको परस्पर स्पर्धा नहीं होती है और आप पढ़ते हैं और धीरे से सो जाते हैं। ऑनलाइन में ऑनलाइन डिस्टर्बेंस बहुत होता है। एक ध्यान रखिएगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप उसी समय में कुछ ऐसा आ गया कि देवर ने भाभी का नाक काट दिया, कुछ समझ रहे हैं इशारा हमारे। अब मन करता है खोल के देखें, कोई देख तो नहीं रहा है भाई कैसे नाक काटा। आप खोलते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चीजें जरूर मसाला रहता है जो आपको अट्रैक्ट कर लेता है और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक देख लिए, दूसरा मैसेज तुरंत हानि हो गया कि नेवले को सांप निगल गया। चाहे ऐसा आ जाता है कि शेर ने हाथी को मार डाला, अब आप उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे देखने लगते हैं। तब तक कोई जरूरी फोन आ जाता है। बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, मैं खुद जानता हूं, खुद मोबाइल रखता हूं और मैंने देखा ऑनलाइन पढ़ते हुए कि कितनी समस्याएं आती है। अगर घर के स्टूडेंट हैं, कम उम्र के आप हैं, तो आपको काम पे बहुत सारा लगा दिया जाता है। फोन रखा जाऊंगा, तनी पानी दिया हुआ, कवानी बंद कर दो, बल्ब ऑफ कर दो, मच्छरदानी लगा दो, बिछावन झाड़ दो, दादी खांसल तरी दवाई दे दो। इतना काम आपको हो जाएगा कि आप उसी में इन्वॉल्व होकर रह जाएंगे। तो इन सबों से आपको ऑफलाइन में पूरी तरह निजात मिल जाता है। अब रही बात कि आपको बीपीएससी जो शिक्षक की बहाली आई हुई है, इसमें आप क्या करें और कैसे पढ़ें तो आप पास करेंगे और स्टडी पॉइंट कैसे 100% रिजल्ट दिया है ये मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना और ध्यान रखिएगा कौन सा आयोग परीक्षा ले रहा है। हाथे दुख रही तो बदल दीजिए, ये किसी को दे दीजिए, दुख जाएगी हाथे। तो कौन सा आयोग जो है आपको परीक्षा ले रहा है, तो ध्यान रखेंगे बीपीएससी ले रहा है। आप खुद देखे होंगे, चाहे 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो या फिर 9 10 हो, ये तो लिया है 6 to 8, और चाहे आपका 10+2 हो, इन सबके एग्जाम का जो स्टैंडर्ड था और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा था, किसी का स्टैंडर्ड डाउन नहीं था। और ये कारण था कि परीक्षा देकर जितने भी ऑनलाइन वाले लोग निकले थे वो सब कह रहे थे पता नहीं कहां से पूछा है, तरह तरह के कमेंट जो है अपना फेसबुक पर डाल रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आए हैं और रियल में जो बच्चे जुड़े हुए थे, चाहे हमसे जुड़े हैं या किसी अन्य संस्थाओं से जुड़े हों, सभी बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, सक्सेस है। और ये स्कोर भी सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि 120 में 102 स्कोर गया। खुद मेरे विद्यार्थी का 120 में आश्चर्य करेंगे 114 स्कोर है डॉक्टर मिथिलेश का। अब सोचिए कि कितना हाईएस्ट स्कोर है, यानी 114 लाए हैं 120 में। खुद मैडम भी इतना हाईएस्ट अंक लाई थी कि क्या बताया जाए। इसी ढंग से मनोज गुप्ता है, वो भी हाईएस्ट स्कोर लाए हुए हैं।
तो जबरदस्त इसको लोग केवल पास नहीं किया, टॉपर भी बने, उनका रिकॉर्ड है बिहार में नंबर 1 रिकॉर्ड। अब आप बताइए ऐसे इसको स्टडी पॉइंट दे रहा है, आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग बीपीएससी की तैयारी 24 साल से तो छपरा में करा रहे हैं सर, प्रकार में। सबसे पहले इसमें देखेंगे जो 8 सेक्शन के लोग हैं उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वो क्या करें और कैसे पढ़े तो वो ज्यादा सक्सेस होंगे, ठीक है? तो उनको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पर वो ज्यादा फोकस करें। अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो ये क्वेश्चन उनको ज्यादा आएगा, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री में अगर वो मेडिवल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रहेगा, और एंशिएंट पढ़ ले, ठीक है? अगर ये एरिया अगर कवर कर लेते हैं तो उनका हिस्ट्री थोड़ा सा कवर हो जाएगा। और विश्व का भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। कारण क्या है कि पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, रशियन क्रांति कब हुई, या चाइनीज क्रांति कब हुई, या फिर रेनेसां क्या है जिसको हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं, या विश्व की खोज किस तरीके से की गई थी, या फिर आपको पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी कौन था। इसी तरह से पूछता है आपको कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या आए थे, इवेंट ऑफ डेवलपमेंट के कारण क्या था, लीग ऑफ नेशन क्या था। ये सब क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पढ़ते हैं तो एकाएक को लगेगा जीके है, लेकिन जीके बिना सिलेबस का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हर सिलेबस से किसी न किसी टॉपिक से आया तो उनको आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा समय दें, तत्पश्चात मेडिवल पर, तत्पश्चात एंशिएंट पर एंड वर्ल्ड पर। वर्ल्ड में भी आपको एंशिएंट वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, यूनानी सभ्यता नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड में भी आपको मेडिवल नहीं करना है, बस मॉडर्न वर्ल्ड का वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉडर्न एरिया कर लेना है, आपका काफी हो जाएगा। अब रही बात कि जनरली आपको सोशल साइंस में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको ज्योग्राफी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस ज्योग्राफी एरिया को थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। अब ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप तो इसमें भी 2-3 पार्ट करके पढ़ा जाता है। एक होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होता है इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसी हिसाब से समय दे दीजिए। सबसे पहले फिजिकल पढ़ दीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, कौन से तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, कौन करीब है कौन दूर है, एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल कैसे परिभाषित किए जाते हैं, क्षोमंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, इसी ढंग से आयन मंडल क्या है, ओजोन मंडल क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, सियाल, साइमा, नीफे, इन सबको जानना पड़ता है। पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, कौन सा पठार बड़ा है, कौन सा नदी लंबी है, कौन सी नदी चौड़ी है, भारत की कौन सी नदी लंबी है, कौन सी नदी छोटी है, नदी कौन बड़ा है, झरना किसे कहते हैं, ट्रेंच कौन सा है, भारत का ट्रेंच कौन से है, विश्व के सबसे बड़ा जो है आपके महासागर कौन है, छोटा महासागर कौन है, महासागरीय जलधाराएं क्या है, ये सब टॉपिक आपको सब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। और जैसे ही आप इंडियन में आएंगे तो भारत के क्षेत्रफल से लेकर भारत की मृदा तक, भारत के कृषि क्षेत्र से लेकर और फिर भारत के अक्षांशीय विस्तार तक, ठीक इसी ढंग से भारत के राज्यों से लेकर हर क्षेत्र का एक से एक छोटा छोटा एरिया आपको जानना होगा। और वर्ल्ड में केवल थोड़ा सा महादेशों के बारे में जानकारी कि उत्तरी अमेरिका क्या है, एशिया क्या है, उत्तरी अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका क्या है, अफ्रीका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका वगैरह क्या है, ये थोड़ा सा यूरोप वगैरह के बारे में कॉमन जानकारी आपको ले लेना होता है और ज्योग्राफी आपकी समाप्त हो जाती है। तो सबसे ज्यादा फोकस फिजिकल पर, फिर इंडियन पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर करेंगे। ये 2 एरिया अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा बाकी जीके एंड जीएस कोई भारी नहीं है। इसमें कुछ लोग हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस 10+2 में ले लेते हैं, ठीक, पोल साइंस, वो घबराते हैं कि पॉलिटिकल साइंस मेरा है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा सवाल नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 70% एरिया रहता है और 30% एरिया सिद्धांत से रहता है। ध्यान रखेंगे 70 में 69% नहीं आएगा आपका, ये मैं गारंटी देता हूँ। और रही बात इस सिद्धांत के 30%, इसमें भी कम से कम आपको 15% मैं मंगवा दूंगा, ज्यादा गारंटी मैं नहीं देता हूँ, एक हिसाब से देता हूँ।
तो 15% या 70%, 85% आ जाएगा। बिहार के टॉपर होंगे कि नहीं आप? पक्का टॉपर होंगे। कोई पटना चलाए, दिल्ली चलाए, उसे क्या मतलब है? हमको अपने से मतलब है। 10 पढ़ेंगे 10 निकलवाएंगे, ये गारंटी। लोग 5000 लोगों को पढ़ाएगा और 100 निकालने में आंधी निकल जाएगी। हम 10 पढ़ाएंगे तो 9 नहीं 10 के 10 यहाँ से निकलेगा। आप पढ़ा जाइए, जितने लड़के हैं देखिए निकलवा देते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ये एरिया रहा। अब आपको थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं आगे, तो देखिए उसमें भी क्या पढ़ना है, थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। सबसे पहले इसमें देखना चाहिए कि यूरोपीय यात्रियों का आगमन आपको पढ़ लेना चाहिए कि यूरोपीय जो है कंपनी कैसे भारत में आई थी। यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी के आगमन के बाद आपको उसी क्षण पढ़ना होगा कि भारतीय राज्यों से संघर्ष, भारतीय राज्यों से कंपनी का संघर्ष, ब्रिटिश कंपनी का संघर्ष, ठीक है। उसके बाद आपको जो एरिया है कंपनी का विस्तार, कंपनी का विस्तार, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इस एरिया के बाद थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। ऐसे सब मिट जाता तो सब नहीं मिटाना मैं चाह रहा हूं। हाँ, यहां देखेंगे आप कि आता है क्या, संवैधानिक विकास। क्या क्या हुआ ये पढ़ लेना है सभी छात्रों को एक जुड़ान से। और संवैधानिक विकास जब आप पढ़ लेते हैं तो गवर्नर जनरल पढ़ना पड़ता है, गवर्नर जनरल। फिर आपको स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। फिर आपको पढ़ना है इसमें कांग्रेस, ठीक है। इतना कर लेते हैं आप तो फिर एक एरिया छोटा सा आपको देखना पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वह होगा आपका जो असहयोग आंदोलन। इससे क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा आता है। असहयोग जो गांधी के चरण में सब हुआ था उनको जानना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन, ठीक इसी ढंग से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन। ठीक इसी ढंग से भारत छोड़ो आंदोलन, इन सबको भी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसी ढंग से थोड़ा सा जनजातीय विद्रोह भी देखना होगा, जनजातीय विद्रोह। जब ये जान लेते हैं आप तो आपको जानना पड़ेगा किसान आंदोलन, ठीक है जी, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, ठीक है। इसी ढंग से आधुनिक काल में सामाजिक सुधार, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह थे, इनके बारे में जानना है, सामाजिक सुधार। उसके बाद इसी ढंग से समाचार पत्र का विकास, पत्र एवं समाचार पत्र, समाचार पत्र का विकास। इसमें भी आता है आपको कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, उदाहरण महानंद। यही रंग पूछता है कि भारत में सबसे पहले अखबार कब छपा था, तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा, नाम था द बंगाल गजट। रफ्त गुफ्तार के लेखक कौन थे, तो ये सब आता है आपको। इस एरिया को जानना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री लगभग आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक करके टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए मैं कहूंगा कि जो भी शिक्षक की तैयारी करने वाले लोग हैं या बीपीएससी के, आइए मेरे पास, सफलता सुनिश्चित मिलेगी। धन्यवाद।